नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुन्नू की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुलेरी आपको इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देश की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? और हमारे सामने पहला ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी मुंबई, सी चेन्नई और डी है गोवा। और इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा मुंबई। यानी मुंबई में देश की पहली जो है वो जल टैक्सी जो है वो क्या की गई, प्रारंभ की गई। और मुंबई में कहां से? तो हम बोलते हैं दक्षिणी मुंबई से ये जल टैक्सी प्रारंभ होगी और दक्षिणी मुंबई से बेलापुर जो है, बेलापुर के मध्य जो है ये जल टैक्सी जो है वो प्रारंभ की गई। यानी देश की पहली जल टैक्सी जो है वो मुंबई में प्रारंभ की गई है। कहां से? दक्षिणी मुंबई से बेलापुर के मध्य जो है ये जल टैक्सी प्रारंभ की गई है। अगर हम बात करें कि भारत में कुल राष्ट्रीय जो जल मार्ग है वो कितने हैं? तो हम कहते हैं भारत में कुल राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो 111 राष्ट्रीय जल मार्ग है। और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग जो है NW नेशनल वाटरवे 1 है। और नेशनल वाटरवे 1 जो है वो हल्दिया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल। हल्दिया से लेकर ये जो है ये प्रयागराज तक विस्तृत है। देश का पहला जो वाटरवे है नेशनल वाटरवे वो हल्दिया वेस्ट बंगाल से लेकर कहां के मध्य? प्रयागराज के मध्य है। दूसरा नेशनल वाटरवे सेकंड जो है वो कहां से? तो हम कहते हैं असम में है, धुबरी। असम में धुबरी से लेकर ये सदिया, दोनों ही कहां पे? सदिया। ये जो है धुबरी से लेकर सदिया के मध्य दोनों ही असम में है। और किस नदी पे है? तो मैं कहता हूं ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये जो है हल्दिया से लेकर प्रयागराज ये किस पर है? तो हम कहते हैं गंगा नदी पे ऊपर क्या है? अवस्थित है। और देश का पहला जो जल टैक्सी जो है यानी समुद्र के अंदर है यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाव के माध्यम से ले जाना क्या कहलाती है? जल टैक्सी कहलाती है। ये अभी पहला ही प्रयास किया है भारत ने। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में ये क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, वो है एंटोनिया तूफान किस यूरोपीय देश में के तट से टकराया? और आजकल जो है ये सुर्खियों का विषय है। तो पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा जर्मनी। जर्मनी में जो एंटोनिया जो तूफान है वो टकराया है। और इससे पहले जर्मनी में एंटोनिया से पहले येलेनिया ये भी जर्मनी में आया था। उसके अलावा जेनेप ये भी जर्मनी के तट से टकरा। यानी कहने का अर्थ ये है जर्मनी देश में लगातार जो है वो तूफान जो है वो क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। और अभी जो आया है वो एंटोनिया है। और बताया जा रहा है कि 2007 में एक तूफान आया था, इसका नाम है किरिल। किरिल तूफान के बाद में ये सबसे भयानक तूफान क्या किया जाता है? माना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि 2007 में किरिल जो तूफान आया था उसके बाद में सर्वाधिक भयानक तूफान जो है वो एंटोनिया जो कहां पे टकरा रहा है? यूरोप के जर्मनी देश से टकरा रहा है। और इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड किसे दिया गया है? और हमारे सामने उत्तर है रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, रणवीर कपूर और रजनीकांत। और सही जो ऑप्शन होगा वो होगा रणवीर सिंह। रणवीर सिंह को इस साल का 2022 में जो है वो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो वो प्रदान किया। और अगर हम बात करें किस फिल्म के लिए, तो ये जो फिल्म है ये 83 के लिए, फिल्म 83 के लिए 83 जो है उसके लिए इन्हें ये अवार्ड क्या किया प्रदान किया गया। एक चीज हमें और याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो कौन सी है? तो हम कहते हैं शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करेंगे तो वो कौन सी होगी? शेरशाह होगी। अगर हम बात करें कि फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसे मिला है? तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो पुष्पा को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म वो शेरशाह है। सर्वश्रेष्ठ
फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो पुष्पा को दिया गया। और हम अभिनेत्री की बात करते हैं, कृति सेन जो है, कृति सेशन जो है, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है मिमी, इसके लिए इन्हें क्या किया गया, प्रदान किया गया। मिमी के लिए कृति सेशन और फिल्म 83 के लिए रणवीर सिंह को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है वो क्या किया गया, प्रदान किया गया। तो ये हमें मुख्य रूप से क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किस देश ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट स्वीकार किया है? और हमारे सामने ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान। अगर इसका सही उत्तर देखें तो विश्व का या हम कह एक प्रथम विदेशी जो देश है जिसने यूपीआई पेमेंट जो है वो क्या किया है, स्वीकार। यानी कहने का अर्थ है यूपीआई का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है वो स्वीकार किसने किया है, नेपाल ने स्वीकार किया। और ये जो है ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है जिसे हम बोलते हैं एनपीसीआई के साथ क्या किया गया, समझौता किया गया। और नेपाल जो है वो पहला देश है जिसने यूपीआई जो पेमेंट है वो क्या किया है, स्वीकार किया है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, ग्रेट मालदीव रिज कहाँ स्थित है? और हमारे सामने ऑप्शन है पूर्वी हिंद महासागर में, पश्चिमी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में, दक्षिणी हिंद महासागर में। और इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी हिंद महासागर में जो ग्रेट मालदीव रिज है वो क्या है, अवस्थित है। अगर आपने ये मानचित्र देखो, यहां पर जो है वो क्या है, ग्रेट मालदीव जो रिज है वो क्या है, अवस्थित है। मालदीव यहाँ पे जो है वो एक छोटा सा देश है, एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो देश है वो मालदीव है। और ये हिंद महासागर में। दूसरा यहाँ पे जो महाद्वीप है हिंद महासागर के पास अफ्रीका महाद्वीप है। और यहाँ पे मुख्य रूप से अगर हम बात करें इस भौगोलिक प्रदेश में, एक है पेम्बा और दूसरा है जंजीबार। पेम्बा व जंजीबार दो छोटे छोटे द्वीप है जो तंजानिया के अधिकार में, अफ्रीका देश है तंजानिया, तंजानिया के अधिकार में पेम्बा और जंजीबार है जो लौंग उत्पादन के लिए विश्व भर में क्या है, प्रसिद्ध। हिंद महासागर के महत्वपूर्ण जो देश है वो माने जाते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे एक देश और है, और ये जो है ये हिंद महासागर में सर्वाधिक भारतीय, भारत के बाहर सर्वाधिक भारतीय जो रहते हैं वो यहाँ पे रहते हैं, और देश का नाम मॉरिशस। और भारत के साथ सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो मॉरिशस देश का माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा दुर्गा नाम किससे संबंधित है? और हमारे सामने ऑप्शन है तेल भंडार, कोयला भंडार, कोरोना वायरस का एक प्रकार, सरकार की योजना। और इसका सही ऑप्शन हम कहेंगे तेल भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये जो क्षेत्र है ये दुर्गा जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले में, बाड़मेर जिले में केएन ऑयल एंड गैस जो है इसने बाड़मेर जिले में तेल भंडार प्राप्त किया। यानी केयर्स इंडिया लिमिटेड जो है इसे 2018 से इस भौगोलिक प्रदेश में तेल खनन के लिए परमिट जारी किए थे। और उसके बाद में यहाँ पे जो तेल प्राप्त हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है, दुर्गा नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। और ये हम बात करते हैं कौन सी कंपनी है, केयर्न ऑयल एंड गैस। और केयर्न ऑयल एंड गैस अथॉरिटी जो है वो वेदांता समूह जो है, इस वेदांता समूह की सबसे बड़ी जो है वो कंपनी मानी जाती है, जिसकी स्थापना जो है वेदांता की जो स्थापना है
वो 1976 में अनिल अग्रवाल द्वारा की गई। अनिल अग्रवाल द्वारा 1976 में वेदांता की स्थापना की गई है। और वेदांता का सबसे प्रमुख जो कंपनी है केयर्न ऑयल एंड गैस एंड जो है वो हम बात करते हैं धातु के कंपनी जो है वो इनके द्वारा क्या की गई, स्थापना की गई है। तो इसने क्या किया, बाड़मेर में मुख्य रूप से तेल भंडार प्राप्त किया, खनिज तेल प्राप्त किया और उस खनिज तेल को क्या नाम दिया, दुर्गा। तो आने वाली कंपटीशन एग्जाम में ये महत्वपूर्ण जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में इसे क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक खनिज तेल प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो हम कहते हैं बाड़मेर। और बाड़मेर में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है, जो राज्य का पहला देश को समर्पित तेल का कुआं है, मंगला, ऐश्वर्या, भाग्यम, ये जो है ये बाड़मेर के प्रमुख जो है वो तेल क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने हेतु किसान ड्रोन की शुरुआत कब की गई, और हमारे सामने ऑप्शन 19 फरवरी 2022, 20 फरवरी 2020, 1 फरवरी 2015, 10 मार्च 2018। और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कि अभी परसों ही भारत के प्रधानमंत्री ने 19 फरवरी 2022 को जो है वो यह परियोजना क्या की है, प्रारंभ की है। और हम बात करते हैं 19 फरवरी 2022 को 100 किसानों को 100 किसान जो ड्रोन है उनका उपयोग जो है वो इस भौगोलिक प्रदेश में किया गया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि भारत में कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो 100 किसान ड्रोन की सहायता से कीटनाशक छिड़काव के लिए इनका क्या किया है, शुभारंभ किया है। तो कब किया गया, 19 फरवरी 2022। एक जो तथ्य है वो हमें और याद रखना है कि 19 फरवरी 2015, 19 फरवरी 2015 को श्री गंगानगर के सूरतगढ़ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना क्या की गई, प्रारंभ की। राजस्थान के श्री गंगानगर सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड परियोजना जो है वो क्या की है, प्रारंभ की है। और कल 19 फरवरी 2022 से किसानों के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेतों में कीटनाशक छिड़काव के लिए ड्रोन की जो व्यवस्था वो प्रारंभ की है, ताकि जो है वो कम समय में किसान जो है वो अधिक से अधिक क्षेत्र को क्या कर सके, कीटनाशकों से बचा सके। साथ में किसानों को कम से कम जो हानि हो, क्योंकि आपको पता है कि लगातार जो किसान है कीटनाशक छिड़काव करते हुए उसकी चपेट में आ जाते हैं और उनसे किसानों की तबीयत खराब हो जाती है और ज़्यादा कंडीशन खराब होने पर उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु। तो उससे भी बचाव होगा, कम समय में अधिक से अधिक जो है वो जो छिड़काव वो इस योजना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हम प्रश्न की बात करते हैं, मरु महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, और हमारे सामने ऑप्शन है जैसलमेर, ग्वालियर, माउंट आबू, लक्ष्मणगढ़। और इसका सही जो उत्तर होगा, मरु महोत्सव जो है वो राजस्थान के जैसलमेर में अभी क्या किया गया, आयोजित किया गया। 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के मध्य 2022 में राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है जैसलमेर, वहां पे मरु महोत्सव का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और इस बार की जो थीम है, उम्मीदों की नई उड़ान, यानी थीम जो थी उम्मीदों की नई उड़ान। यानी कहने का अर्थ, कोरोना महामारी ने पर्यटन उद्योग को क्या कर दिया है, कमजोर कर दिया था, और उस कोरोना महामारी से उबते हुए अब जो है पर्यटन जो है वो वापस पटरी पे आने लगा। और उसी के ध्यान में रखते हुए उम्मीदों की नई उड़ान जो है वो क्या की गई, प्रारंभ की है। कहाँ पे, 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी जैसलमेर में जो मरु क्षेत्र है, जो वनस्पति विहीन जो क्षेत्र है, वहां पे पर्यटनों को अधिक से अधिक राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के कल्चर को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय मरु महोत्सव जो है उसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं ग्वालियर, और ग्वालियर की जैसे ही बात करते हैं तो ग्वालियर में
इसी समय जो है विश्व संगीत, हम बात करते हैं विश्व संगीत समागम जो है वो क्या किया गया, आयोजित किया गया। समागम जो तानसेन समारोह है, यानी विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह जो है वो कहाँ पे, ग्वालियर जो है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। यानी विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। दूसरा आबू जो है यहाँ पे जो है वो शरद महोत्सव जो है वो 29 दिसंबर को क्या किया, आयोजित किया गया। लक्ष्मणगढ़, और लक्ष्मणगढ़ कहाँ पे है, तो हम बोलते हैं कि लक्ष्मणगढ़ जो है वो सीकर में। और हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा जी, या वर्तमान में कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष जो है वो यहाँ से संबंधित है। और शेखावाटी में जो शेखावाटी महोत्सव है, शेखावाटी जो महोत्सव है वो 20 से 22 मार्च 2021 को कहाँ पे आयोजित किया गया, तो हम कहते हैं लक्ष्मणगढ़ में। कहाँ पे, लक्ष्मणगढ़ में। तो हमारे लिए मरु महोत्सव, उम्मीदों की नई उड़ान कहाँ पे, हम कहते हैं जैसलमेर में 13 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2022 में किया गया। दूसरा ग्वालियर में विश्व संगीत समारोह तानसेन समारोह ग्वालियर मध्य प्रदेश में। आबू शरद महोत्सव 29 दिसंबर, और लक्ष्मणगढ़ सीकर में शेखावाटी महोत्सव जो है वो क्या किया गया, आयोजित किया गया। तो मैं आशा करता हूं कि करंट जीके की ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोगी शामिल होंगे, उपयोगी जो है वो रहेंगे। और यही आशा के साथ मैं महेश कुलेरी आपका जो समय है कीमती नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।